हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे एस टेट के लिए, मतलब मोस्टली जो है ये क्लासेस होगी एस टेट के लिए होगी, सुपर टेट के लिए है। लेकिन यहां से क्वेश्चन जो है आपकी यूपी टेट और सी टेट में भी आ सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है कब और किसी भी कंपटीशन के अंतर्गत जो है कब कहां से क्वेश्चन डाल देगा, ये तो अब अनुभव हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। क्योंकि सिलेबस और क्वेश्चन डालने के तरीके जो है अब आयोग किस प्रकार से कर रहा है, ये कभी बच्चों के अंतर्गत भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों, हिंदी साहित्य में दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास क्या होता है। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास होता क्या है, तो यदि हम परिभाषा की बात कर लें थोड़ा सा, तो हिंदी साहित्य की परिभाषा क्या हो सकती है। हिंदी साहित्य जहां से प्रारंभ होती है, ठीक ना, जहां से प्रारंभ होती है और अब तक जितनी भी रचनाएं हुई और जितने भी रचनाकार हुए उनके क्रमबद्ध को ही हम क्या करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि साहित्य जहां से प्रारंभ हुई एवं अब तक जितनी भी रचनाएं एवं जितने रचनाकार हुए उनका क्रमबद्ध ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाया। देखिए, साहित्य जहां से प्रारंभ होती है ना, जब से स्टार्ट किया गया और अब तक जितनी भी रचनाएं हो गई, जितने भी रचनाकार हुए, जितने भी कवि हुए, जितने भी लेखक हुए, इन सारी चीजों का एक क्रमबद्ध जो सिलसिला चलता आया, इन्हीं क्रमबद्ध को ही क्या कहा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास कहा गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के लेखन में परंपरा क्या थी। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा, ठीक है। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा क्या था, देखिए कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने तो लिखना शुरू किया होगा ना। तो इसमें एक व्यक्ति है गारसद तासी, गारसद तासी, गारसा द तासी, गारसा द तासी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच विद्वान, ठीक है, गारसा द तासी का फ्रेंच विद्वान जो थे, ठीक ना, इनका नाम क्या था, फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी, गारसा द तासी, गारसा द तासी, ये फ्रेंच विद्वान थे। तो गारसा द तासी ने, है ना, गारसा द तासी ने 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में एक लिखते हैं किताब को, और उसका नाम जो था
इस्तदार इस्तदार ए इस्तदार ए ला इस्तदार ए ला लिवेरियोर लिवेरियोर ठीक है, लिवरेयूर हिंदुई एंदुई एंदुई ए हिंदुस्तानी 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 को फ्रेंच भाषा में लिखा। जबकि सेकेंड भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, 1847 में प्रकाशित हुआ। देखिए दोस्तों, ये वाला मेरा हिस्सा जो है, यहां पर हमने देखा कि हिंदी का परिभाषा क्या था कि जब से शुरू हो गई और अब तक जितने रचनाकार और जितने भी लेखक या कवि और जितने भी रचा गया रचनाएं हुई उसको जो है हिंदी साहित्य का इतिहास कहा गया। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा क्या थी, तो गारसद तासी जो थे, गारसद तासी, ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है ना। फ्रेंच विद्वान गारसद तासी ने 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में एक फ्रेंच भाषा में प्रकाश लिखा, इतिहास लिखन लिखा, जिसका नाम था इस्तदार ए ला लिवेरियूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक है ना, एंदुई हिंदुस्तानी को फ्रेंच भाषा में लिखा। जबकि इसकी जो सेकेंड पार्ट होती है वह प्रकाशित होती है 1874 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद 1872 ईस्वी में क्या होता है कि दूसरा संस्करण आया। 1872 में दूसरा संस्करण आया। में आ जाता है दूसरा संस्करण दोस्तों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे कि उसकी घटनाएं क्या होती है। कि 1872 में दूसरा संस्करण आ गया था, ठीक है, तो उसे देखिए, जब 1872 में दूसरा संस्करण आया तो ये 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में विभाजित था, ठीक है दोस्तों। 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों में पहले उसने हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू, ठीक है ना, हिंदी और उर्दू का इतिहास लिखा, है ना, हिंदी और उर्दू दोनों का इतिहास लिखा, हिंदी और उर्दू दोनों का इतिहास लिखा। जब 1872 ईस्वी में दूसरा संस्करण आया, सेकेंड संस्करण आया, तो उसे 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें हिंदी और उर्दू का दोनों का इतिहास पहले क्या किया गया, लिखा गया। जब दोनों का इतिहास लिख दिया जाता है तो घटना क्या होती है कि जो उनका ग्रंथ था, ठीक ना, अपने ग्रंथ में उन्होंने अपने ग्रंथ में 738 कवियों का जिक्र किया, 738 कवियों का
ना 738 कवियों का जो है नाम जो है जिक्र किया गया, वर्णन किया गया। और ठीक है ना 738 कवियों में, ठीक है 738 कवियों में देखा गया कि इस कवि के अंतर्गत 72 जो कवि थे वह हिंदी के थे। 72 कवि जो थे वह हिंदी के थे, और बाकी जो 72 यदि निकाल दिया जाए तो बाकी शेष कवि जो थे, शेष कवि वह थे उर्दू के। ठीक है दोस्तों, मैंने देखिए क्या कहा, सेकेंड सेशन 1872 में आया। 1872 में आने के बाद उसका 3 पार्ट किया गया, हिंदी उर्दू का किया गया। हिंदी और उर्दू को लिखा गया, ये दोनों का इतिहास सबसे पहले लिखा गया। जब सबसे पहले लिखा गया तो उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा कि इसमें 738 कवि शामिल किए गए। तो जब 738 कवि शामिल किए गए थे तो जिसमें से बताया गया कि सिर्फ 72 कवि ऐसे थे जो क्या थे, हिंदी के थे, और बाकी शेष कवि जो थे, ठीक है ना, वह किसके थे, तो वह कवि जो थे आपके उर्दू के थे। ठीक है, अब देखते हैं, एक आते हैं हमारे शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सेंगर ने क्या किया था दोस्तों कि शिव सिंह सेंगर जो है 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। 1800 शिव सिंह सेंगर ने क्या किया कि 1833 ईस्वी में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, और वह ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। 1833 में क्या लिखे, ग्रंथ, और उस ग्रंथ का क्या नाम था, शिव सिंह सरोज। उन्होंने शिव सिंह सरोज के नाम से, शिव सिंह सरोज के नाम से उन्होंने एक क्या लिख दिया, ग्रंथ लिख दिया, जिसका कौन थे, वह जो थे शिव सिंह सेंगर थे। और यह ग्रंथ जो था हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है ना, भाषा क्या थी इसकी ग्रंथ की, तो भाषा जो थी दोस्तों वह थी आपकी हिंदी, और यह जो था हिंदी का प्रथम ग्रंथ था, हिंदी का प्रथम ग्रंथ। तो हमने देख लिया कि शिव सिंह सेंगर ने 1833 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था शिव सिंह सरोज के नाम से ग्रंथ लिखा, इतिहास ग्रंथ लिखा, और यह भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है ना, और यह प्रथम इतिहास था। अब यदि वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास देखा जाए, ठीक है ना, वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। देखिए वास्तविक, अगर ये बताइए कि वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाला कौन था, तो वह व्यक्ति कौन था, जॉर्ज ग्रियर्सन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन थे। और है ना, इन्होंने जिस इतिहास को लिखा उस इतिहास की पुस्तक का नाम क्या था, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए उन्होंने जो पुस्तकें लिखना शुरू किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन था साहब तो थे, और इनकी पुस्तक जो थी, मैं यहां से लिख देता हूं, जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम, यह पुस्तक का नाम था दोस्तों
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और यह किस भाषा में लिखा गया था? तो जो इसकी लैंग्वेज थी वह थी इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो लिखा गया वह जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया, और उस पुस्तक का नाम क्या था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और जो उसकी लैंग्वेज थी वह इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब देखते हैं दोस्तों कि जो काल विभाजन हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं नामकरण की शुरुआत, ठीक है, हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं नामकरण की जो शुरुआत की गई थी वह किसके द्वारा की गई? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा की गई। तो ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं नामकरण का शुरुआत किसने किया था? तो आप बता देंगे ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि हिंदी साहित्य को, देखिए जो हिंदी साहित्य थी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को 11 भाग में बांट दिया। ठीक है ना। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा? 11 भाग में विभाजन किया। इन्होंने हिंदी साहित्य को 11 भाग में क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। और देखिए सर्वप्रथम जो भक्ति काल थी, सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। तो ये आ सकता है कि ये बताइए कि हिंदी के साहित्य युग को जब 11 भागों में बांटा गया, और बांटने वाले जो थे हमारे वो ग्रियर्सन थे, तो ये बताइए भक्ति काल को उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था स्वर्ण युग कहा था भक्ति काल को। ठीक है। अब देखिए जो प्रथम लेख लिखा गया था, प्रथम लेख जो हमारा गारसा तासी था, प्रथम लेख गारसावतासी, गारसावतासी का अंग्रेजी अनुवाद लक्ष्मी सागर ने किया। लक्ष्मी सागर ने किया। ठीक है। लक्ष्मी सागर वर्षाणे नाम था उनका, वर्षाणे। लक्ष्मी सागर ने किया। और देखिए जब उन्होंने इंग्लिश में इसका, है ना, तो ये दोस्तों ये हिंदी है, हिंदी अनुवाद क्योंकि इंग्लिश लिखा गया था, तो हिंदी अनुवाद जो किया गया वह लक्ष्मी सागर वर्षायण में किया गया था। और लक्ष्मी सागर वर्षायण ने, है ना, और इसे
हिंदुस्तानी साहित्य का प्रथम इतिहास बना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि गारसा द तासी, जो फ्रेंच विद्वान जो थे गारसा द तासी, उसको हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? तो लक्ष्मी सागर वैष्णव वर्षायन ने किया था। यह भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है वो किसे माना गया है? तो गारसा द तासी को माना गया है। अब आते हैं दोस्तों हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखिए, पहला टॉपिक इनसे क्या होती है कि वर्तमान समय का सबसे जो महत्वपूर्ण इतिहास लिखा गया वह किसके द्वारा लिखा गया? तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय तक का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। और 18 दूसरी टॉपिक 1893, ठीक है ना, 1893 में बनारस, ठीक है, 1893 में बनारस में, ठीक है, बनारस में काशी, बनारस में काशी नागरी प्रचारणी, काशी नागरी प्रचारणी, ठीक है, सभा की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? सभा की स्थापना हुई। तो 1893 ईस्वी में बनारस में काशी नागरी प्रचारणी सभा क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। ठीक है ना। और जब स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य क्या था? जब इसकी स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो उद्देश्य यही था कि जो किताबें छपी नहीं है, जो चीजें प्रकाशित नहीं है, उसको प्रकाशित किया जाए और जो नहीं छपी है उसको छपवाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि प्रचारणी सभा का उद्देश्य, ठीक ना, उद्देश्य जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई उसे प्रकाशित किया जाए और जो नहीं छपी है उसे क्या किया जाए? छपवाया जाए। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा की क्या थी? उद्देश्य। अब देखिए, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, ठीक ना, इस सभा द्वारा 1929, समय कब का है? 1929 में, ठीक ना, 1929 में क्या किया गया कि हिंदी शब्द सागर, 1929 में हिंदी
शब्द सागर के नाम से शब्दकोश निकाला गया। शब्दकोश निकाला गया। देखिए, काशी नागरिक प्रचारणी सभा थी, उसका उद्देश्य था कि जो चीजें हैं जो उसके प्रकाशित नहीं उसको प्रकाशन किया जाए, और जो चीजें नहीं छपी है उसको छपवाई जाए। दूसरी बात क्या है कि सभा ने क्या किया, हिंदी शब्द सागर के नाम से एक शब्दकोश समाप्त कराया, ठीक है ना। और इसी के भूमिका के रूप में हम कह सकते हैं कि इसी के भूमिका के रूप में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ था, है ना, इसी की भूमिका में हम कह सकते हैं कि इसी की भूमिका में आचार्य रामचंद्र, इसी भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ, उनका इतिहास ग्रंथ जो था दोस्तों, है ना, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। अब देखिए, काशी नागरिक प्रचारणी सभा का जो आयोजन किया गया, स्थापना किया गया 1893 में कर दिया गया। जब 1893 में कर दिया गया तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो चीज छपी है उसको प्रकाशित कर दिया जाए, जो नहीं छपी है उसको छपवाया जाए और उसको प्रकाशित किया जाए। लेकिन इस सभा द्वारा, मतलब काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 1929 में हिंदी शब्द सागर के नाम से एक शब्दकोश को क्या किया गया, निकाला गया या प्रस्तावित किया गया, प्रकाशित किया गया। दूसरी बात क्या होती है कि इसी की भूमिका में जब सब कुछ निकल गया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ था, जिसका नाम था क्या, हिंदी इतिहास का विकास, के नाम से क्या कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया, ठीक ना। अब देखिए, जो हमारा हिंदी साहित्य का विकास था, हिंदी साहित्य के विकास को 1940 में, ठीक ना, इस हिंदी साहित्य के इतिहास 1940, है ना, हिंदी साहित्य का विकास को 1940 में हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। यह भी आपने देख लिया कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का विकास था, तो 1940 में इसी पुस्तक को जो है पुस्तक को हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से क्या कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया। अब देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के अलावा जो थे अन्य भी हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अन्य प्रमुख इतिहास ग्रंथ, अन्य प्रमुख इतिहास ग्रंथ, देखिए, पहला है हिंदी साहित्य का
आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो ग्रंथ प्रकाशित किया गया, इसके जो लेखक थे या जो इतिहासकार थे वह थे हमारे कौन, तो इनका नाम था डॉक्टर राजकुमार वर्मा। उसके बाद दूसरा आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहासकार, और इसके जो इतिहासकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, ठीक है। उसके बाद आया हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। और इसके कितने भाग हैं, तो भाग की बात कर रहे हैं तो 2 भाग हैं, ठीक ना। और इसके जो इतिहासकार हैं वह आपके आते हैं नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। चौथी टॉपिक आती है आपकी कि कौन थे, हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श, इसके भी जो है 2 भाग हैं। इसके भी कितने भाग है दोस्तों, 2 भाग हैं। और इसके इतिहासकार कौन है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पांचवा आता है टॉपिक आपका कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और इसके इतिहासकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि हिंदी प्रमुख अन्य इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार को लिख देता हूं यहां। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो थे वो डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास को जो लिखने वाले हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो 2 भागों में लिखा गया था उसके हैं नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। और चौथी आती है हिंदी साहित्य विमर्श, जिसके 2 भाग हैं। और इसको लिखने वाले इतिहासकार जो हैं वह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो है विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये जो था हिंदी साहित्य के इतिहास जो पहली वीडियो थी, और आप इसको देखें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें यह क्लास जो है कैसा रहा, ठीक है ना, ताकि आगे क्लासेस जो है आपको कराई जाए। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।